लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार फैसले ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज लागू किया है। इसके तहत 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। बिहार चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश साहनी ने कहा कि कोई भी एक पार्टी सरकार नहीं बनाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य के मुख्यमंत्री का फैसला नहीं करेंगे और सब कुछ गठबंधन के मंच से तय होगा। सैनी ने एएनआई को बताया कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय चुनावों में धोखाधड़ी की थी और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हम सरकार बना लेते। उन्होंने कहा कि हमें वोट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि लोगों को हम पर भरोसा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ बिहार के सुपौल में जारी वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुईं। प्रियंका और राहुल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के अन्य प्रतिनिधियों के साथ एक ही एसयूवी में बैठे। इस वाहन से सभी नेता हाथ हिलाकर उत्साही भीड़ का अभिवादन करते नजर आए। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा कि जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में वोट चोरी की साजिशें रच रही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक संकट सहित हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी जेडीयू सरकार जनता का वोट चुराकर सत्ता में बनी रहना चाहती है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की जिन सीढ़ियों पर विपक्ष नारे लगाता नजर आता था, वहां आज सत्ता पक्ष के विधायक सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले नजर आए। सदन की सीढ़ियों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने एसआईआर का विरोध किया। सत्ता पक्ष के विरोध पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एसआईआर झारखंड सहित पूरे देश में लागू होगा। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि दलित, गरीब, पिछड़े लोगों के वोटिंग के अधिकार को बीजेपी छीनना चाहती है। सदन में विपक्ष भी हंगामा करता दिखा। इस कारण प्रश्नकाल और फिर शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी E2 पॉलिसी पर चल रही है। कोलकाता में एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि पहला ई है चुनाव आयोग, जिसे हथियार बनाकर नागरिकों के मताधिकार छीने जा रहे हैं, और दूसरा ई है ईडी, जिसे विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्ट नेताओं पर से मामले तभी हटाती है जब वे उसकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 130वें संविधान संशोधन विधेयक का मकसद भ्रष्टाचार मिटाना नहीं बल्कि विपक्ष को कुचलना है। उन्होंने बीजेपी पर तानाशाही, किसानों और मजदूरों की अनदेखी और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों पर हो रहे हमलों पर चुप है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की जर्जर सड़कों और लगातार हो रहे हादसों को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे से लेकर बिलासपुर शहर की मुख्य सड़कों तक जगह जगह गड्ढे और ब्लैक स्पॉट्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अब सड़क मरम्मत में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि सड़क सुधार के लिए तुरंत कार्य योजना बनाई जाए और पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अमा शासना कार्यक्रम का आगाज किया। इसका मकसद शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की भागीदारी को बढ़ाना है। लोक सेवा भवन में लॉन्च हुए इस कार्यक्रम के तहत नागरिक एक पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए सरकारी सेवाओं, अधिकारियों के व्यवहार और वेलफेयर स्कीम्स की प्रभाविता पर फीडबैक दे सकेंगे। ये थे भारत के पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and